नहीं, सब समझ गए या कुछ नहीं समझे? मदरसे की बरकत समझ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तभी तो बोला, समझदार ना होते तो फिर यहां तक मदरसा कैसे गांव में होता? स्थान में चप्पल पहनकर जाना जायज है या नहीं? आहा, ये तो बहुत भारी सवाल पूछ लिए और अच्छा सवाल है। कब्रिस्तान में चप्पल पहन के जानना कैसा है? मेरी राय के हिसाब से दो तरीके का कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान ऐसा है कि जिसमें कुछ खूंटा उटा नहीं है, कुछ भी खूंटा उटा नहीं है, तो पब्लिक का भी दिमाग वैसा नहीं है कि आप चप्पल पहन के चले जाएं। तो खूंटा उटा नहीं है तो कोशिश यही कीजिए सब निकाल लें, तो आप भी निकाल लीजिए। नंबर दो, जिस कब्रिस्तान में खूंटा है, खूंटा जानते हैं, घास होता है, वो अगर आप पहन के जाइएगा तो पैरे में घुस जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन जो कब्र है उसको बचा के जाना है, कहीं हमारा पैर कब्र पे ना पड़ जाए। तो ये ज़रूरत के तहत जा सकते, कभी न भी जा सकते, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। क्योंकि इस तरह की जो हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते की आवाज़ जो है वो सुना दी, जिसको अल्लाह ने चाहा सुना दिया, तो ये आवाज़ सुना दी। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113। तो अल्लाह ताला मुर्दे को सुनाता है, तो जिस मुर्दे को चाहे अल्लाह ताला सुना देता है, वैसे हर मुर्दे को अल्लाह ताला सुनाते हैं। तो इससे ये पता चला जब वो वापस आ जाते हैं दफना करके, तो जूते की आवाज़ वो लोग सुनते हैं। तो इससे ये पता चला कि जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं, लेकिन कब्र की बेहुरमती ना हो। आज़माएंगे, अल्लाह अलम बिस्सवाब। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग बटाईदार जमीन लेते हैं, जैसे कि मैंने 20,000 रुपया किसी को दिया और 2 साल की मुद्दत रही कि 2 साल जमीन में खाऊंगा और वो रुपया बराबर। और एक सूरत ये है कि मैंने 20,000 रुपया दिया और जब तक वो 20,000 रुपया वापस नहीं करता मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। तो कौन सी सूरत सही है? दोनों सूरत सही नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर है एक हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से रोका है, वान बाई है असनीन, और ज़मीन को कुछ सालों तक बेचने से भी रोका है। तो इसको बोलते हैं कि भरना पर देना। क्या बोलते हैं? भरना बोलते हैं ना, भरना। भरना मतलब कि 20,000 दे दिया, अब उससे आप खाते रहो 2 साल तक, और फिर 20,000 वापस हो गया और ज़मीन हमको वापस हो गई। ये भी तरीका सही नहीं है। या फिर ऐसा है कि उसमें कटते रहता, कुछ काट के दो, तो वो भी तरीका सही नहीं। तो ज़मीन जो है हम किराए पर नहीं दे सकते, बटिया पर दे सकते हैं। मतलब मेरी ज़मीन है, आप इस्तेमाल कीजिए, आधा आपका आधा हमारा। बकिया पैसे पर देना, किराए पर देना, कुछ सालों के लिए बेचना, ये सही नहीं है। हाज़ा आइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शेख, इसमें और कुछ है तो ऐड कर दीजिए इस सवाल के जवाब में। जैसे अगर वो जमीन के साथ जैसे रूम वगैरह बनाया, कोई फ्लैट बनाया, कुछ बनाया, घर बनाया, वो जो रेंट पे दे रहा है, देखिए जो उसके लिए आया है, उसके लिए कि वो दुकान मकान ये सब के लिए आया है, यानी जो चीज़ हमारे इस्तेमाल की है हम उसको देते हैं किसी को। वो जो खेत वगैरह के लिए मना है कट टू कट, उसके लिए आया है तो हम वो दे सकते हैं। और देते हैं तो हम डिपॉजिट लेते हैं, फिर डिपॉजिट के अलावा हम भाड़ा भी लेते हैं। दोनों चीज़ें, डिपॉजिट भी लेते हैं और भाड़ा भी लेते हैं। तो भाड़ा लेते हैं इस्तेमाल करने का, डिपॉजिट लेते हैं रूम को सही करने, हमारा रूम कुछ खराब हो जाए तो उसको सही करेंगे उसमें से। तो भाड़ा तो हम खा रहे हैं ना, तो बस जब भाड़ा खा रहे हैं तो उसके रूम से फ़ायदा उठा रहे हैं और डिपॉजिट भी हमारा है, तो वो वैसा कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन उमीन का जो मसला है वो बेचने के बारे में या कुछ सालों तक दूसरों को देने के बारे में वो मना किया गया। वो उपजाऊ वाली जो खेती है। शेख, इसमें और कुछ है तो ऐड कर दीजिए। जो डिपॉजिट लेते हैं ना सर, तो वो फिर बाद में वापस कर मतलब, हाँ, डिपॉजिट को फिर वापस करना पड़ता है। और कुछ है तो ऐड कर दीजिए आप। माशाल्लाह। जी बोलिए, खड़े हो। ताउन के लिए जो मसला है कि ज़कातुल फित्र का पैसा क्या मदारिस में ताउन किया जाए? किसमें? मदारिस में ज़कातुल फित्र का। हाँ, ज़कातुल फित्र का पैसा को दिया जाए या ना दिया जाए? देखिए ज़कातुल फित्र का पैसा हदीस में कट टू कट लिख के आया। किसके लिए? ये तोमतुल मसाकीन, मिस्कीनों का खाना है, ये उन तक पहुंचाना है ये। अब उसके लिए आप कोशिश कीजिए कहाँ तक आप पहुंच पाते हैं। सुनन इब्न माजा वगैरह की हदीस उसके अंदर है कि ये उसके लिए है, उसके खाने के लिए है और ईद की तैयारी के लिए है। कोई पर्टिकुलर यतीम बच्चा है
और उसके लिए दे रहे हैं। नहीं, मिस्कीन के लिए। वो शेख और कुछ है। वो मिस्कीन बच्चा चाहे मदरसे में पढ़े या स्कूल में पढ़े, कहीं भी पढ़े, अगर मिस्कीन है तो वो उसके हकदार है। लेकिन जनरल तौर पर जो हम वसूली करते हैं, और पहले ऐसा होता था, हाँ, ये बिल्कुल गलत सही है कि इसलिए कि हमारे 10 बच्चे गरीब हैं और 10 बच्चे मालदार के हैं, और वो फितरा का पैसा ला करके हम 10 बच्चे जो मालदार है उनको भी हम खिलाते हैं, Yes. जो सही नहीं है। जो पैसा आप दे रहे फितरा का, वो फितरा का पैसा उन्हीं गरीब बच्चों के पेट में जाना चाहिए, या तो उनके खर्चे में जाना चाहिए, किताब का या खाने का या कोई भी मसला, वो 10 बच्चे में जाना चाहिए जो गरीब मिस्कीन है। उसके अलावा टैक्स नहीं करते, कोई करते हैं तो करते। चलिए बस, और क्या। मेरा एक सवाल है कि हम दुआ कैसे करें? जैसे बहुत हजरात बोलते हैं कि हाथ उठाकर दुआ करना सही है। अच्छा, उस भाई ने सवाल किया हम दुआ कैसे करें। देखिए, दुआ एक इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, दुआ भी एक इबादत है। तो दुआ का तरीका क्या है? पहले आप अल्लाह की तारीफ़ कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़िए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ऐसा कर वैसा कर, ये मांगिए। हाथ उठा भी सकते हैं, ना भी उठा सकते, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और दुआ कभी भी आप कर सकते, चलते फिरते, उठते बैठते। और जो हाथ उठते हैं अल्लाह उसको खाली नहीं लौटाता। हाज़माइंदी वल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से आपका सवाल है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ करने के सिलसिले में एक साथ पूरा लोग। अच्छा, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद एक साथ करना। देखिए, इस सिलसिले में मुझे कोई हदीस नहीं मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते थे और पीछे सब आमीन कहते थे। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो हदीस में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न, ये सब दुआ पढ़ते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि नबी ने हाथ उठाया तो सब ने भी हाथ उठा दिया, नबी ने कुछ पढ़ा, पीछे सब ने आमीन आमीन कहा, ऐसा नहीं मिलता। लेकिन फ़र्ज नमाज के बाद दुआ है, आप अकेले मांगे जो मांगना, और ये सब जो पढ़े वो दुआ ही तो है, और नमाज पूरी दुआ है। मिंबर में चढ़ के खुतबा दे रहे हैं, बोलते हैं कि हाथ उठाकर दुआ करना चाहिए नहीं, सजदा में सिर्फ दुआ होगा नमाज के जरिए। सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद वो सजदा में जाकर जो भी दुआ मांगे, ऐसा दुआ नहीं, सजदे में जो भी दुआ मांगे ऐसा नहीं होगा। नफली सजदा, उसमें आप अपनी लैंग्वेज में मांग सकते हैं। आखिर दुआ का इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप उसमें, आप नमाज के पाबंद बनिए, सबसे अहम चीज़ यही है। मेरा भी एक सवाल है। हाँ, ऑपरेशन वाला औरत मैयत का गुस्ल दिला सकता है या नहीं? क्यों नहीं दिला सकता ऑपरेशन वाला औरत? उसको जानकारी है, सब कुछ है, तो वो लेडीज को गुस्ल करा सकती है, कोई मसला नहीं। बच्चा बंद करा लिया तो उसका अमल अल्लाह के साथ है, अल्लाह उनसे समझेंगे। कब्रिस्तान में जब जाएं तो मिट्टी देना है तो है ही, उसके बाद दुआ करनी है, दुआ करके आ जाइए। नहीं, वो तो जिसको जैसा मौका मिले वो जाए, लेकिन दुआ करके सब लोग दुआ करके आए। लेकिन एक साथ दुआ करने का नहीं है, अलग अलग दुआ करें, दुआ करके आ जाएं। शेख बस्ती से किसी ने सवाल किया कि 11 कट्ठा ज़मीन है, उनका 3 लड़का है, तो सबको बराबर मिला? ये नहीं, ये तो मसला है मीरास का मसला ज़रा ये रहता, मोबाइल इस पे हल नहीं होगा मीरास का, उसको लिख के ले जाना है, लिख के ले जाइए, एक चीज पूछना जरूरी है, इसलिए लिख करके आप दीजिए, इंशाअल्लाह वो महत से हो जाएगा। उनके जरिए आपको